Good evening, students. Welcome to the question and answer session number 4 from the chapter of motion in a straight line. Now, ये इस chapter का पहला सेशन है और नीट एक्सक्लूसिव का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है उसका ये फोर्थ सेशन है और इसमें मैंने आज इस सेशन के लिए 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैंने बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी लिख दिए हैं। अब इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी वैसे आप लोग को सभी जानकारी तो होगी कि नीट के एग्ज़ाम में यू हैव टू कंप्लीट 45 क्वेश्चंस इन अ स्पैन ऑफ 50 मिनट्स। तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 मिनट मिलता है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि आपको हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये बहुत आसान है, आपसे ये आप घर में बैठ के आप आसानी से कर सकते हैं। यू कैन डू इट मे बी इन 2 या मिनट में, 3 मिनट में, 4 या 5 मिनट में आप कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इन क्वेश्चंस को 1 मिनट में करना है। सो 1 मिनट में करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आपको पिछले 20 साल या 30 साल में जितने भी तरह के नीट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या पूछे जा चुके हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको पता है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाना है वो आपको आना चाहिए। जब आपको वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पता हो गए कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मेरे पिछले 30 साल में आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन पिछले 30 साल में आए हुए हैं, तो फिर आपको उन्हीं क्वेश्चंस की तरह और भी डिफरेंट क्वेश्चंस को आपको अलग अलग सोर्सेज से आपको लेना पड़ेगा और उनको सॉल्व करना पड़ेगा और अपनी कंप्यूटेशनल स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस की जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आसान है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको उन क्वेश्चंस को 1 मिनट में करना है। तो उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटेशनल स्किल है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो डेवलप कैसे होगी? पहली चीज़ है कि आपको हर एक चैप्टर में से जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीट में पिछले 30 साल में या 20 साल में पूछे जा चुके हैं वो आपको पता होने चाहिए। जब वो आपको पता हो गए हैं तो उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को आप अलग अलग सोर्सेज जितनी भी क्वेश्चंस आप इकट्ठा कर सकते हैं या आप अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं उनको आप लीजिए। वहाँ से आप अलग अलग बुक्स से या अलग अलग सोर्सेज निकालिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कंप्यूटेशनल स्किल बढ़ेगी। अदरवाइज़ क्वेश्चन आते हुए भी आप वो 45 मिनट में या 50 मिनट में वो 45 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपसे छूट जाएंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 180 मार्क का वेटेज से फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का भी ऐसी 180 मार्क्स का वेटेज है। और सबसे बड़ी बात नीट में इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने में ही आपको फ़ायदा है क्योंकि फ़ीस बहुत कम होती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे कम से कम आई थिंक 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। उसमें से नियर अबाउट आई थिंक यू शुड स्कोर बिटवीन 670 टू 680, तभी आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको MBBS में एडमिशन मिल पाएगा। तो एनीवे आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट you have to solve each and every question in 1 minute and for that you need to develop a lot of computation skill. The questions which are asked in the NEET examination are very easy but आसान होने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है टाइम। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखते हुए आपको नीट की तैयारी करनी है। और अभी जैसे मैंने बताया यू हैव टू go through all the different types of questions which have been asked in the previous NEET and CBSE, that is the pre-medical test in the past maybe 30 years। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद में उन्हीं तरह के और भी जितने भी क्वेश्चंस आपको अलग अलग सोर्सेज से मिल सकते हैं उनको इकट्ठा कीजिए, उनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कंपटीशन स्किल बढ़ेगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So now let us come to the question number 1। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। what is saying a particle of unit mass is undergoing one dimensional motion such that its velocity varies according to this formula।
v is equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constants and x is the position of the particle. बीटा और जो n है वो कांस्टेंट हो गया, इसके मतलब ये जो x का जो पावर है वो कांस्टेंट हो गया, बीटा भी कांस्टेंट हो गया. एक्सेलरेशन को हमें निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ x. सो बहुत आसान है, v जो है लिखा हुआ है, तो v जो है क्या है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू बीटा x माइनस 2n, ये तो पहली चीज़ हो गई. अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv अपॉन dt, ये है. और dv अपॉन dt हम कैसे लिखें, लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज dv अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है. dx अपॉन dt क्या है, v है. अब हमें dv अपॉन dx निकालना है खाली. अगर v इतना है तो इट इम्प्लाइज दैट dv अपॉन dx क्या हो गया. नाउ one more important thing is here, that in order to solve all these types of problem, you should have a very good command over the basic mathematics. बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी मैं आपका एक अलग से सेशन रखूँगा, जिसके अंदर आपकी कैलकुलस है या मेंसुरेशन है, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से संबंधित या ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको बताऊँगा. और बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैथमेटिक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है. तो उसका एक अलग से मैं सेशन जो है डेफिनेटली लूँगा. सो बट एज ऑफ नाउ I will be just solving these three questions. And so dv upon dx कितना हो जाएगा, बीटा कांस्टेंट है और ये भी आपका n इज अ कांस्टेंट, सो ये आपका 2n भी आपका x का जो पावर है वो भी कांस्टेंट हो गया. तो dv अपॉन dx इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ये 2n नीचे आ जाएगा, बीटा हो गया, माइनस इधर लिख लिया मैंने इससे 2n इंटू x टू द पावर माइनस 2n, एक माइनस हो जाएगा, बिकॉज इफ y इज इक्वल टू xn देन dy अपॉन dx कितना होता है वो आपको पता होगा. ये n की पावर नीचे हो गई और इसमें से एक हम माइनस कर देते हैं, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू n x n माइनस 1. सो सेम थिंग मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ भी आपका dv बाई अपॉन dx हो जाएगा आपका माइनस बीटा 2n इंटू एक्स माइनस 2n माइनस 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dv अपॉन dx हमारा आ गया माइनस बीटा 2n डॉट एक्स माइनस 2n माइनस 1, और dx अपॉन dt हमको पता है, dx अपॉन dt ये हो गया. सो एक्सीलरेशन is equal to dv upon dt, that is equal to dv upon dx into dx upon dt. So हम इसको अब लिखेंगे, ये हमारा जो है वैल्यू दिस इज dv अपॉन dx आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनटू dx अपॉन dt क्या सीधे से ये लिख देंगे बीटा x माइनस 2n, ठीक है, बिकॉज dx अपॉन dt इज नथिंग बट इट इज v, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बीटा, यहाँ पे आपका यहाँ पे भी आपका बीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर पहला इंटू 2n लिख लिया मैंने, और x का जो है माइनस 2n है, और यहाँ पर आपका हो गया x माइनस 2n और माइनस 1. तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी माइनस 2n माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 2n, ठीक है ना. तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 2n बीटा स्क्वायर डॉट x माइनस 4n माइनस 1, ये हो गया एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा स्क्वायर डॉट x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1. तो यहाँ पे हमारा आंसर देखना पड़ेगा कौन सा, ये देखिए माइनस 2n बीटा स्क्वायर x minus 4n minus 1. So the correct alternative is B.
ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। v है, v इज इक्वल टू ये, तो दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कर दिया, डी एक्स अपॉन डी टी ये आ गया मेरा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है, ये यहाँ हो गई, एंड डी वी अपॉन डी एक्स मैंने यहाँ पे निकाल दिया। डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्स्टेंट है, तो बीटा इंटू माइनस 2n नीचे आ जाएगा, x टू द पावर माइनस 2n, इसमें से एक माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स हो गया मेरा, और फिर मैंने डी वी अपॉन डी एक्स को डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन फाइनली वी हैव गॉट द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सो द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज बी। So now let's move on to the second question. Second question is this question was asked in the NEET examination in 2015, which I have just solved it. And this question, that is the question number 2, it was asked in the NEET examination in 2017. और ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन द ईयर मे बी 2000, आई थिंक 15 और 16। बट ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो नीट के हैं। ठीक है, सो राम वॉक्ड अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम टी इन अ मेट्रो स्टेशन ऑन द अदर डेज। इसी एक दिन में उसने स्टेशनरी में एस्केलेटर बंद होगा, तो उसने जो है he just walked on the escalator and उसने उस एस्केलेटर को जो है टाइम टी में कवर किया, और बाकी दिन में जब एस्केलेटर मूव कर रहा है उस टाइम पर on the other days he remained stationary and on the moving escalator, and the escalator took him up in the time t2। और बाकी दिनों में he was standing on the escalator and उसने means the escalator took him up in time t2। और जब एस्केलेटर नहीं चल रहा था तो ही जस्ट वॉकड अप दिस एस्केलेटर इन टाइम t1। तो ये पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, मतलब ये कह रहा है कि अगर एस्केलेटर चल रहा है और उसके ऊपर वो भी चल रहा है, ही इज मूविंग ऑन द मूविंग एस्केलेटर, उस केस में व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय हिम टू मूव अप द मूविंग एस्केलेटर। तो उसमें हमें निकाला, तो पहला टाइम तो ये है कि ही हैज़ वॉक्ड अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो टाइम t1 है, तो इसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, लेट अस से लेट द हाइट ऑफ एस्केलेटर, उसको मैं एस्केलेटर की हाइट मांग रहा हूँ। ठीक है, बी एच ले लो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ राम while walking on it। ठीक है, स्पीड ऑफ राम while walking on the escalator will be equal to what, अगर h है दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम h अपॉन t1। अब दूसरा आ जाएगा स्पीड ऑफ राम when escalator is moving and he is stationary, he is not moving। एस्केलेटर पे चढ़ गया, चढ़ने के बाद में एस्केलेटर ने has taken him up in time t2। एस्केलेटर पे चढ़ गया एंड देन उसको मूव करके देन फाइनली ही रीच दैट टॉप इन टाइम t2। तो वो हो गया h हो जाएगा डिवाइडेड बाई t2। ठीक है, अब आता है टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। उसमें क्या होगा, जब एस्केलेटर मूव कर रहा है और उसके ऊपर भी वो जा रहा है बट ही इज वॉकिंग ऑन इट। तो जब ही इज वॉकिंग ऑन इट, तो एक तो एस्केलेटर की जो स्पीड है दैट इज द स्पीड ऑफ द राम व्हेन द एस्केलेटर इज मूविंग। अब वो रुका हुआ है, वो तो आपका हो गया, लेट अस से ये आपकी स्पीड हो गई, इसको ले लेते हैं हम s1 और ये s2। ठीक है,
तो ये जब राम स्पीड ऑफ द राम वाइल वॉकिंग ऑन द एस्केलेटर व्हेन इट इज स्टेशनरी, वो हो गया आपका h/t1। और जब एस्केलेटर मूव कर रहा है, ठीक है, एंड ही इज स्टेशनरी, वो नहीं मूव कर रहा है, ही इज स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर, उस टाइम पे उसका जो दैट इज द स्पीड ऑफ द राम विल बी इज इक्वल टू h/t2। तो जब राम एक मूविंग एस्केलेटर के ऊपर जा रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इट विल बी जस्ट दिस सम ऑफ द s1 एंड s2, ठीक है, बिकॉज राम भी ऊपर जा रहा है और एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है। ये स्पीड क्या है, ये आपकी बेसिकली इट इज द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर एंड दिस इज द स्पीड ऑफ द राम। तो जब राम एस्केलेटर के ऊपर व्हेन ही इज मूविंग ऑन दिस रनिंग एस्केलेटर, तो उस केस में क्या होगा, जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड विल बी इक्वल टू s1/s2, और आपके जो डिस्टेंस है वो आपका h ही है। सो द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर क्या होगा, will be equal to, let us say it is t is equal to h, that is the distance, divided by the speed, that is s1 plus s2, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, ये जो s2 है बेसिकली इट इज द स्पीड ऑफ द मूविंग एस्केलेटर, एंड s1 क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द राम वाइल वॉकिंग ऑन द स्टेशनरी एस्केलेटर, जब वो रुका हुआ था। तो ये आपकी बेसिकली स्पीड हो गई राम की, ये स्पीड हो गई आपकी एस्केलेटर की। अब जब दोनों ही मूव कर रहे हैं तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2। तो ये कितनी हो जाएगी, h डिवाइडेड बाई s1 कितनी है, h डिवाइडेड बाई t1 प्लस h डिवाइड बाई t2, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर h, और यहाँ h मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 1/t1 प्लस 1/t2, एलसीएम ले लेंगे तो t1 t2 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2, और यू कैन से t2 प्लस t1, ठीक है। t1 यहाँ पे होगा तो t होगा t2 प्लस t1, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस आंसर विल बी इक्वल टू t1 t2 डिवाइडेड बाई, यू कैन राइट इट एज t1 प्लस t2। So this is the time taken by him to walk up the moving escalator, ये हो जाएगा t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो जो यहाँ पर जो आपका ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है ये है C, so this is the correct answer, ठीक है। So ये this is how this question is to be done, and now let's move on to the third question. Because the third question is, a body is moving with a velocity of 30 meters per second towards east. तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, a body is, ये आपका east हो गया, north हो गया, west हो गया, south हो गया। So a body is moving towards the east, ठीक है, with a velocity of 30 meter per second, ठीक है। After 10 second its velocity becomes 40 meter per second towards north, और 10 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है, और ये है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ना। एवरेज एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन क्या है, जो मैंने आपको इसके मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 1 में दिया हुआ है। एवरेज एक्सेलरेशन जो है इज इक्वल टू, आपको डेफिनेशन की जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी, change in the velocity divided by the time interval, ठीक है। यही है एवरेज एक्सीलरेशन का जो है ये डेफिनेशन है। सो इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। नाउ वी हैव टू, द टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10 सेकेंड्स है आपके पास में। अब आपको चेंज इन द वेलोसिटी निकालना है। द चेंज इन द वेलोसिटी विल बी, सी दिस इज द वेलोसिटी,
ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो लेट अस से ये आपका हाँ, तो ये आपका एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सो द चेंज इन द वेलोसिटी विल बी गिवन बाय द रिजल्टेंट, दैट इज दिस। ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेलोसिटी का, ठीक है, ये आपको दिस विल गिव यू द चेंज इन द वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, दैट इज 10 सेकेंड्स। तो मेरा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 1600 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2500, तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। सो the resultant velocity, the value of the resultant velocity, which will be the change in the velocity, is equal to 50 meter per second. So average acceleration क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है। हियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और आई हैव सीन इन फैक्ट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है कि बोला ठीक है भाई, पहले आपका 30 मीटर पर सेकेंड है, इसके बाद में 40 हो गया, तो उन्होंने इसको माइनस कर दिया, दैट इज द चेंज इन द वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका 40 माइनस 30 कर दिया, एंड देन दे आर डिवाइडेड बाय दिस, सो आंसर आपका कुछ और ही आ गया, ठीक है। दैट इज टोटली रॉन्ग, वो गलत है। तरीका क्या है, ईस्ट में 30 मीटर पर सेकेंड है और आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 40 हो जाती है, सो द चेंज इन द वेलोसिटी विल बी गिवन बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। ये आपकी रिजल्टेंट हो गई। रिजल्टेंट क्या होगी, ये ईस्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ में, तो द रिजल्टेंट विल बी डिनोटेड बाय दिस लाइन जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही मैंने लिखा हुआ है। सो आर विल बी को अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, और ये आपका हो गया 900 प्लस 1600, एंड सो वी हैव गॉट द रिजल्टेंट, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट is equal to 50 meter per second. Now this resultant will be equal to the change in the velocity. वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, divided by the time interval. So I got the answer as 5 meter per second square. So this is the correct answer. So this is all for today, and thank you very much for joining this session number 4. Very soon I will be conducting another session, that is the session number 5, on this same chapter, that is the motion in a straight line, and probably in that session I will be taking another maybe 3 or 4 questions in let's say a time frame of 30 or 35 minutes. So but the most important thing is that मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने तरह के नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 30 इयर्स में, आप उनको यहाँ तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ, बट जितने भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आप जगह अलग अलग सोर्सेज से उस तरह के क्वेश्चन और निकालें, उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका टारगेट है एक क्वेश्चन को करना है 1 मिनट में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, वी विल मीट सून, बाय।